रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कल के दिन हमारे 600 एपिसोड परसों के दिन कंप्लीट हुए थे, तो मैंने कल के दिन आप लोगों से बोला था कि आप लोग बताइएगा कौन कौन लोग मेरे साथ में शुरू से जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि वो लोग हमारे साथ में कौन कौन से एपिसोड से जुड़े हुए हैं, कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो उन सारे लोगों के नाम जो है वो मैं वीडियो के अंत में लूँगा। पहले आप लोगों को कहानी सुनाऊँगा। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले आप लोगों को एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कई बार दे चुका हूं, एक बार और देता हूं। दरअसल हमारा जो सेकंड वाला चैनल है मोनेटाइज भी हो चुका है, 1700 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 42 एपिसोड हम लोग उस पर डाल भी चुके हैं। आज 42वां एपिसोड अपलोड किया गया है। लेकिन दोस्तों, क्या ही गज़ब की कहानियाँ उस चैनल पर आ रही हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उस चैनल को विजिट नहीं किया है तो नीचे जो टाइटल दिख रहा है ना मेरी वीडियो का, उस टाइटल के नीचे @ कर मैंने उसका लिंक डाल दिया है, ठीक है, जिसको हम लोग हैंडल बोलते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, ब्लू कलर का दिखाई पड़ रहा होगा, आप सीधे मेरे उस वाले चैनल पर पहुंच जाएंगे और उस चैनल पर आप लोग देखेंगे क्या ही गज़ब की क्राइम स्टोरीज़ आप लोग को वहाँ पर देखने को मिल रही है। बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन तरीके से सुनाई जा रही हैं, काफ़ी ज़्यादा फुर्सत में सुनाई जा रही हैं। तो आप लोग एक बार उस चैनल पर विजिट करिए और बताइए कि कहानी कैसी है। बाकी आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, क्योंकि अगर आप लोग मुझे चाहते हैं और मेरे अंदाज में कहानी सुनना चाहते हैं तो आप लोग दोनों जगह मुझे सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आज के ज़माने में कुछ नहीं पता कि किस चैनल को कब क्या हो जाए। तो आप लोग कभी मुझे मिस ना करें, कभी मुझे एकदम से मैं आपकी आंखों से ओझल ना हो जाऊं, इसलिए आप लोग उस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें। दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया के अंदर एक सही दिमाग इंसान की आगे की जो मार्गदर्शन होता है उसको तय करता है। इंसान की आगे की ज़िंदगी का जो अंधेरा होता है उस अंधेरे को कम करता है, आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए उसकी एक तरीके से रास्ता सेट करता है एक सही दिमाग। और वही इंसान का जो दिमाग होता है, अगर वो विकृत हो जाता है, उसके अंदर शक घुस जाता है, तो वो इंसान अपने हंसते खेलते परिवार को कैसे आग लगाता है, ये कहानी इस बात का जीता जागता उदाहरण है। दोस्तों, आज की कहानी जब मैं आप लोग को सुनाऊंगा तो इस कहानी को सुनने के बाद में जब मैंने प्रॉपर तरीके से इस पर स्टडी की थी तो दोस्तों मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने सोचा कि इंसान ने अपनी ज़िंदगी की महज शुरुआत ही की थी और महज एक शक के कीड़े की वजह से उसने अपने पूरा हंसता खेलता जो परिवार है उस परिवार को उजाड़ लिया। न कि परिवार को उजाड़ा, बल्कि उसने एक शख्स की हमेशा हमेशा के लिए जान ले ली। तो दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज भी है। तो आप लोग इस कहानी को अंत तक सुनिए बिगा, और आप लोग लास्ट में बताइए बिगा कि इस वीडियो के अंदर आखिरकार जो हुआ वो किस वजह से हुआ। दरअसल बात करें आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से, और इसी उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है गोरखपुर ज़िला, और इसी गोरखपुर ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है गुलरेहा थाना। ये जो गुलरेहा थाना है, यहीं पर एक गांव है नारायणपुर गांव, और इसी नारायणपुर गांव में एक इलाका लगता है टोला हरिगंज इलाका। दरअसल इसी टोला हरिगंज इलाके के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार में एक बुज़ुर्ग दंपति हैं, उनके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम आतिश है, उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, उसकी पत्नी का नाम पूजा है। आतिश जो था वो अपनी पत्नी पूजा के साथ में बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी बिता रहा था। इधर जो इस दंपति का मकान था 2 मंजिला मकान था। अब आतिश की शादी हो जाती है, चूँकि एक और बेटा था जिसका नाम सतीश था। तो आतिश की जब शादी हो जाती है पूजा के साथ में, तो घर परिवार वाले कहते हैं कि तुम अपनी पत्नी के साथ में ऊपर वाले फ्लोर पर रह लो, जो सतीश है ये माता पिता के साथ में नीचे वाले फ्लोर पर रह लेगा। अच्छा, आतिश को भी ये बातें पसंद आती हैं कि अच्छा, कहता है चलो ठीक है, परिवार खुश रहे, सब कुछ ठीक रहे, ऐसा ही कर लेते हैं, मैं ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट हो जाता हूँ, बाकी माँ के साथ में छोटा वाला जो भाई है वो सतीश रह लेगा। लेकिन दोस्तों, सतीश जो था वो अपनी माँ और अपने पिता के साथ में नीचे वाले फ्लोर पे रहना शुरू कर देता है, यानी जो ग्राउंड फ्लोर होता है, और आतिश जो था वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर ऊपर चला जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। अब चूंकि आतिश की तो शादी हो चुकी थी, इसलिए परिवार वालों को चिंता थी कि किसी भी तरीके से सतीश की भी शादी हो जाए, इसलिए वो कई बार आतिश से भी कहते कि अपने भाई के लिए कोई लड़की ढूंढो। लिहाजा तमाम परिवार वाले, तमाम रिश्तेदारों से कह दिया जाता है कि जो बेटा सतीश है मेहनत मजदूरी का काम करता है, राजगिरी का काम करता है, अब ऐसे में चूँकि अपने पैरों पर खड़ा हुआ है तो उसके लिए कोई लड़की ढूंढी जाए। लिहाजा तमाम रिश्तेदार सारे लोग मिलकर लड़की ढूंढते हैं और आखिरकार लड़की मिल जाती है। पास ही के गांव में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम सरोज होता है। सरोज देखने में जितनी ज़्यादा खूबसूरत थी उतनी ही ज़्यादा सुशील थी, उतना ही ज़्यादा उसका नेचर अच्छा था। जो कोई भी सरोज से मिलता बस उसका ही हो जाता। सरोज के माता पिता ने उसे इतनी अच्छी परवरिश दी थी कि सरोज किसी से भी तू कर बात नहीं करती थी, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहा करती थी।
इसीलिए सतीश का जो रिश्ता था सरोज के साथ में तय हो जाता है। लिहाजा परिवार वाले सतीश के सारे उस सरोज को पसंद कराते हैं। उसके बाद में 13 फरवरी साल 2025 की जो डेट होती है शादी के लिए, ये डेट फिक्स हो जाती है। अब जो सतीश था ये भी अपनी होने वाली पत्नी सरोज से दिन रात बातें करता। सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। सतीश अपनी पत्नी सरोज से कहता कि शादी करने के बाद में हम लोग इस तरीके से ज़िंदगी जिएंगे। सरोज भी कहती शादी करने के बाद में हम लोग इस तरीके से ज़िंदगी जिएंगे। आमतौर पे दोस्तों अगर कोई कपल जो शादी करने वाला होता है तो शादी के बाद की वो प्लानिंग पहले से ही करने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों शादी एक ऐसा बंधन होती है कि जब इंसान उस शादी के बंधन में बन जाता है तो एक्चुअल में उसकी जो लाइफ होती है वहाँ से स्टार्ट होती है। इसलिए हर कोई प्लानिंग करता है अपनी लाइफ को लेके। इसलिए सतीश और सरोज भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्लानिंग किया करते थे, क्योंकि दोनों के बीच में अब कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बन चुका था, रिश्ता हो चुका था। इसलिए इन दोनों के बीच में मोहब्बत भी हो चुकी थी। आखिरकार वो तारीख आती है 13 फरवरी साल 2025 और 13 फरवरी साल 2025 वाले दिन सतीश के फैमिली में आज बहुत ज़ोरों शोरों से सतीश की शादी की तैयारियां हो रही थी। सतीश दूल्हा बन चुका था। आखिरकार बारात निकलती है, सरोज के घर पहुंचती है। सरोज भी आज दुल्हन बनी थी, बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। अब दोस्तों सरोज जो थी वो चूँकि दुल्हन बनी थी तो दुल्हन बनने के बाद में लड़की वैसे ही खूबसूरत लगती है। सरोज की सहेलियाँ भी आज उससे कह रही थी कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। लिहाजा सरोज भी शर्माते हुए अपनी सहेलियों से यही कहती है मानो कि जैसे तुम उसकी मजाक ना बनाओ तो बेहतर है, क्योंकि सबके सामने ये दिन आना ज़रूर है। लिहाजा शादी होती है, तमाम रीति रिवाजों के हिसाब से सतीश और सरोज की शादी हो जाती है। उसके बाद में सतीश और सरोज दोनों एक दूसरे के साथ में बंधन में बन जाते हैं। एंड उसके बाद में सरोज जो थी विदा होकर सतीश के घर आ जाती है। अब चूंकि बड़ा भाई आतिश ऊपर रहता है, उसकी पत्नी पूजा भी ऊपर रहती है, इसलिए सतीश का जो दहेज का सामान था ये नीचे ही रखा गया था। अब सतीश अपनी पत्नी के साथ में वो पहली रात गुजारता है और अगले ही दिन रीति रिवाज के हिसाब से उसकी जो पत्नी होती है अपने मायके चली जाती है। और उसके बाद में समय यूं ही गुजरता रहता है, क्योंकि मायके में लड़की अक्सर ज़्यादा दिन रुकती है। तो ऐसे में सतीश अपनी पत्नी सरोज को दिन रात कॉल करता, उसे बेहद मिस करता। उधर जो सरोज थी वो भी सतीश को मिस करती है, क्योंकि नई नई शादी होती है। तो नई नई शादी होने के बाद में बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो इंसान मिस करता है। इसलिए 21 अप्रैल साल 2025 को आखिरकार सरोज जो थी विदा होकर अपने पति सतीश के यहाँ आती है। रात को सतीश के यहाँ सोती है। सतीश अपनी पत्नी के साथ में खाना वाना खाने के बाद में सोने जाता है। एंड उसके बाद में सुबह को उठता है। सुबह को उठने के बाद में ये अपने भाई के ऊपर चला जाता है फर्स्ट वाले फ्लोर पे, और वहाँ पर जाकर सोफे पर लेट जाता है। भाभी पूजा सुबह सुबह उठती है तो देखती क्या है कि सतीश भैया जो है वो सोफे पर लेटे हुए। तो भाभी पूजा जो थी वो पूछती भी है सतीश से कि क्या हुआ, यहाँ क्यों लेटे हो, आके तुम्हें तो अपनी पत्नी के पास होना चाहिए था। तो सतीश कहता है कि दरअसल नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए ऊपर आके लेट गया। अच्छा, पूजा जब सतीश अपने देवर की ये बात सुनती है तो वो उसको सुनने के बाद में थोड़ा सा हंसी मजाक में टाल देती है और उसके बाद में नीचे चली जाती है, क्योंकि नीचे उसकी देवरानी जो कि नई नई अभी रुखसती होकर वापस ही आई थी अपने मायके से, इसलिए वो अपनी भाभी के पास चली जाती है। अब जैसे ही वो अपनी भाभी को नीचे से आवाज़ देती है, यानी सतीश की पत्नी सरोज को, तो अंदर से कोई बोलता नहीं है। लिहाजा जैसे ही पूजा अंदर पहुंचती है तो जो सरोज थी ये कमरे के अंदर बेसुध पड़ी हुई थी। इतनी देर में ही घर के अंदर चीखने की आवाज़ें आती हैं। अब जैसे ही चीखने की आवाज़ आती हैं, घर वाले ध्यान दौड़ाते हैं कि चीखने की आवाज़ कहाँ से आई। तो पता चलता है कि बड़ा भाई अतीश बहुत ज़ोर से चीख रहा है। अब घर वाले सब बेचारे ऊपर भागते हैं तो देखते क्या है कि जो सतीश है अतीश के ऊपर हथौड़ा लेकर हमला कर रहा है। घर वाले जैसे वहाँ पर पहुँचते हैं तो उसी समय छोटा भाई जो सतीश होता है अपने बड़े भाई को खून से लहूलुहान छोड़कर भाग जाता है। लिहाजा घर वाले जो थे तुरंत अतीश को तुरंत हॉस्पिटल लेके भागते हैं। उधर उसकी जो पत्नी थी उसको भी होश नहीं था, उसको भी हॉस्पिटल लेके भागते हैं। अब जब इन दोनों को लेके हॉस्पिटल पहुंचा जाता है तो जो सतीश की पत्नी सरोज होती है, डॉक्टर कह देते हैं कि इसकी मौत तो रात में ही हो चुकी है। लिहाजा उसके बाद में जो बड़ा भाई था उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब मामला पुलिस में पहुंच जाता है कि क्या हुआ गांव के अंदर अफरा तफरी। उधर सरोज के मायके वालों को भी खबर लग जाती है, वहाँ भी फ़ोन किया जाता है कि तुम्हारी बेटी की मौत हो गई, डेथ हो गई। अब उधर जो मायके वाले थे जब वो इस तरीके की बात सुनते हैं तो उनके तो जैसे काटो खून नहीं कि भैया ये अभी तो कल लिबा कर लेके गए और आज क्या हो गया। लिहाजा पुलिस वाले जैसे तैसे कर इस सतीश की तलाश करते हैं। आखिरकार उसने अपने बड़े भाई के ऊपर हथौड़े से हमला क्यों किया था और आखिर उसकी पत्नी की रात के अंधेरे में ही कैसे मौत हो गई थी। लिहाजा जो पत्नी सरोज थी उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इधर सतीश की तलाश चालू की जाती है। सतीश की ढूंढ पुलिस जो थी इसकी तलाश कर रही है। उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और दोस्तों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये वाज़ेह तरीके से लिखा हुआ था कि जो सरोज की मौत हुई है ये गला दबाने की वजह से हुई है। यानी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर थी
कि पत्नी की हत्या सतीश ने ही की है, क्योंकि सतीश ही अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद में ऊपर गया था और वहाँ सोफे पे लेटा था। भाभी पूजा ने पूछा था कि तुम यहाँ कैसे लेटे हो, तो उसने बताया गर्मी बहुत है। और जैसे ही पूजा नीचे गई तो उसी समय सतीश अपने बड़े भाई अतीश के ऊपर हथौड़े से हमला कर देता है। हालांकि अतीश की किस्मत अच्छी थी कि वो बच जाता है। लिहाजा आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में सतीश भी आ जाता है। और सतीश जब पुलिस की गिरफ्त में आता है तो पुलिस इससे पूछताछ करती है कि आखिरकार तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की। लेकिन यहाँ पर सतीश हत्या के पीछे की जो कहानी सुनाता है दोस्तों, उसे सुनने के बाद में हर कोई अपना माथा पकड़ लेता है और वो कहता है कि आखिरकार कोई इंसान इतना ज़्यादा बददिमाग, इतना ज़्यादा जाहिल कैसे हो सकता है। दरअसल सतीश बताता है कि जब वो अपनी पत्नी को लिवा कर घर लेके आया था और जब वो शाम को काम कर कर घर आया तो उसके जो बड़े भैया थे ये अंडरवियर में घूम रहे थे, बाकी के सब लोग अपने कामों में लगे हुए थे। तो उसी समय सतीश को ऐसा लगा कि शायद बड़े भैया ने मेरी पत्नी के साथ में संबंध बनाए हैं और इसी वजह से वो अंडरवियर में घूम रहे हैं। और इसी वजह से रात के अंधेरे में उसने अपनी पत्नी की गुस्से में आकर हत्या कर दी। ज़रा सोचिए, सतीश को सोचना चाहिए था कि अतीश की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, वो अपनी पत्नी के साथ ऊपर रहता है और अगर वो अंडरवियर में घूम रहा है तो उससे उसकी पत्नी का क्या लेना देना। वो ऊपर अपने घर में रह रहा है, तुम नीचे रह रहे हो। तो यहाँ पर महज एक शक की वजह से सतीश ने अपनी पत्नी सरोज की हत्या कर दी। लेकिन ये बयान इसने पुलिस के लिए सामने दिए, बड़े ही बेतुके हैं। अभी इसमें पुलिस छानबीन करेगी कि आखिरकार जो सतीश बोल रहा है क्या ये सच है या फिर इसमें कोई और कहानी है। दूसरी तरफ जो सतीश के सास ससुर यानी जो सरोज के माता पिता हैं, उन्होंने सतीश के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया है और उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी की जो हत्या की गई है ये दहेज की वजह से की गई है। अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि इसमें सतीश ही इन्वॉल्व है या फिर कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि सरोज के मायके वालों ने सतीश के बड़े भाई अतीश और उसकी पत्नी पूजा और साथ के साथ सतीश और अतीश के माता पिता पर भी केस दर्ज कराया है कि उन्होंने उनकी बेटी की हत्या सिर्फ और सिर्फ दहेज के लिए की है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग को इस मर्डर मिस्ट्री के अंदर कौन सी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि जिसकी वजह से मर्डर किया गया है? सतीश क्या सच बोल रहा है या फिर इसके पीछे कुछ और कहानी है? आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ ली जाए। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोगों के कमेंट्स आए थे उसमें मंसूरी भाईजान लिखते हैं, भाई जी आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, शुक्रिया आपका। जयप्रकाश लिखते हैं, कहानी बहुत अच्छी आती है इसलिए हम आपकी कहानी देखकर और सुनकर भी कमेंट्स करते हैं। तो जयप्रकाश जी शुक्रिया आपका। धीरज चौधरी हैं लिखते हैं, शाबिश भाई ये तो नहीं पता कि हम आपके साथ कौन से एपिसोड से जुड़े हैं, लेकिन हम आपको बहुत प्यार करते हैं और बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। धीरज सिंह मथुरा से। तो धीरज सिंह जी मथुरा से सुनते हैं, ऑलमोस्ट 300 एपिसोड के बाद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन लगातार जब से जुड़े हुए हैं और मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। धीरज चौधरी जी लगातार अपने प्यारे से कमेंट्स करते हैं। तो धीरज चौधरी जी आपका जितना मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँ उतना कम है। उसके बाद में सालिम अंसारी हैं, रियाद सऊदी अरबिया से सुनते हैं हमारी कहानी, शुक्रिया। दिनेश कुमार जी लिखते हैं, बहुत बढ़िया कहानी है। मंसूरी भाईजान है लिखते हैं, सुपर कहानी भाई। उसके बाद में दिनेश कुमार जी हार्ट बनाते हैं। दिनेश कुमार जी लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई, आप बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हैं। दिनेश कुमार जी शुक्रिया। कजाकिस्तान से सुनते हैं। मंसूरी भाईजान कमेंट्स करते हैं और सालिम अंसारी लिखते हैं, सर देवरिया के मेरे कुशीनगर ज़िले के पास की ये कहानी है। जी बिल्कुल। राशिद खान लिखते हैं, वालेकुम सलाम मलिक भाई, मैं आपको 500 एपिसोड से सुन रहा हूँ और आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, अंदाज़ भी बहुत अच्छा है आपका। तो राशिद खान जी ऑलमोस्ट हमारे 100 एपिसोड सुन चुके हैं, यानी 500 एपिसोड से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपना बेशकीमती टाइम इन्होंने हमें दिया है। 500 एपिसोड के बाद में 600 एपिसोड तक लगातार सुन रहे हैं, लगातार अपना प्यार दिखा रहे हैं। तो राशिद खान जी आपका जितना शुक्रिया अदा करना चाहूँ उतना कम है। ज़ुबैर अंसारी लिखते हैं, शाबिद भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत मुबारक हो कि आपके 600 एपिसोड कंप्लीट हो गए। तो ज़ुबैर अंसारी जी शुक्रिया मेरे भाई। राजकुमार लिखते हैं, सर कमेंट्स पढ़ने का अंदाज़ आपका बहुत खूब है, बहुत दिनों के बाद आपकी वीडियो सुन रहा हूँ। तो राजकुमार जी मैंने आपको बहुत मिस किया, आप हमारे चैनल से न जाने कहाँ चले गए थे क्योंकि बहुत दिनों के बाद आपका कमेंट्स आया। देव कुमार लिखते हैं, ये मेरी छोटी सिस्टर की शादी की एनिवर्सरी है। संतोषी राकेश प्रजापति हटकेश्वर अहमदाबाद में रहते हैं और भगवान हम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, खुश रखे। तो देव कुमार जी जो आपकी छोटी सिस्टर हैं जिनका नाम है संतोषी और उनके जो हस्बैंड हैं शायद जिनका नाम आपने लिखा है राकेश प्रजापति, तो आपकी बहन संतोषी और आपके जो जीजा जी हैं राकेश प्रजापति, उनको शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, उनकी शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके बाद में जय के अंसारी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। तो भाई वालेकुम सलाम। नाइस। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं, नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से। तो भैया नमस्कार, कैसे हैं आप? दिनेश कुमार जी लिखते हैं, भाई मैं थोड़ा बिजी था इसलिए कमेंट्स नहीं कर पाया, लव यू डियर। तो दिनेश कुमार जी शुक्रिया आपका कि आप वापस आए। अगला कमेंट्स भी दिनेश कुमार जी का है। श्रीनिधि लिखते हैं, हम तो भाई दिल से जुड़े हैं, खास बात यह है कि चैनल को अपना नहीं बल्कि अपना मानते हैं।
तो हरिद्वार उत्तराखंड से सुनते हैं। शीलनिधि जी, आप जब से जुड़े हैं मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा भाई मेरे साथ जुड़ा हुआ है, शुक्रिया आपका। राजकिशोर चौरसिया महाराज से सुनते हैं। लाइक अब्बास जी कहानी सुनते हैं, उसके बाद में लाइक अब्बास गुलिस्तानाज बागपति यूपी से कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं हमने 600 के 600 एपिसोड सुने हैं। रेनू सुनील त्यागी, शहना बुलंदशहर। तो सुनील त्यागी जी, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, आप मेरे साथ में पहले एपिसोड से जुड़े हुए हैं और आपने मुझे बताया था, क्योंकि आप एज में भी काफ़ी ज़्यादा हैं, आपकी उम्र भी तकरीबन 60 वर्ष के ऊपर है और आपकी पत्नी की भी 60 वर्ष के ऊपर उम्र है। तो आप दोनों का जो प्यार है ये मेरे साथ में लगातार बना हुआ है। मैं आपके बेटे जैसा हूँ और जितना मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँ उतना कम है। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है सत्यनारायण जी हैं, लिखते हैं नई कहानी सुनाओ, ये कहानी दूसरे चैनल पर सुन ली होगी। तो सुन ली होगी भाई साहब, क्योंकि आजकल बहुत सारे क्राइम स्टोरीज़ के चैनल हैं, अगर एक दिन भी कहानी छूट जाती है तो दूसरा चैनल सुना देता है। उसके बाद में रोहिल कैनी लिखते हैं आई सब्सक्राइब यू टुडे बट आई लिसनिंग योर स्टोरी सिंस लॉन्ग। तो भाई आपका शुक्रिया। मंसूरी भाईजान कमेंट्स करते हैं, अनवर जी कमेंट्स करते हैं, जेके अंसारी लिखते हैं भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक अब्बास जी कमेंट्स करते हैं, जेके अंसारी, सुनील त्यागी जी हैं जो फर्स्ट स्टोरी से ही हमें सुन रहे हैं, जिनका नाम सुनील जाखर जी है। सेंटर जिले बीकानेर से सुनते हैं सुनील चौधरी, तो आप पहले एपिसोड से सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है। सो दोस्तों, कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।